आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो है वो उसमें जो चीज़ें हम सीखेंगे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वो हैं जी कि इस चैप्टर के एंड पे आपको यूज़ नेगेटिव नंबर्स, रैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स इन अ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें उसके हवाले से ये नंबर्स जो हैं इनकी क्या अहमियत है वो हम देखेंगे या इनका इस्तेमाल क्या है। नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं इब्राहिम? नेगेटिव नंबर्स जो 0 से बिलो होते हैं, जो ज़ीरो से नीचे होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं। ये ज़ीरो से छोटे होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स हैं। ज़ीरो से बड़े जो हैं वो पॉजिटिव नंबर हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर। पढ़े आपने रैशनल नंबर? नहीं अभी तक नहीं पढ़ा। रैशनल नंबर जो है वो फ्रैक्शंस या दो नंबर्स की डिवीजन, जैसे 2/3 है, 4/6 है, तो ये रैशनल नंबर्स हैं। ये 1 से बड़ा, 0 और 1 के दरमियान भी कोई नंबर, बहुत सारे बेतहाशा नंबर है 0 और 1 के दरमियान भी, जैसे 1/2 है, 1 से छोटा है ना, फ्रैक्शन है ना, 1/4, 1/6, 1/8, तो ये सारे नंबर 0 और 1 के दरमियान में है। अगर ये मैं होल एक 1 होल ले आऊँ तो ये अब 1 और एक और उसमें कुछ 1 और 2 के दरमियान चले जाएंगे। फिर अगर यहाँ पे मैं 2 और लिख दूँ, वही सारे नंबर जो है वो 2 और 3 के दरमियान चले जाएंगे। तो इस तरह बेतहाशा नंबर्स हैं जो कि जो है वो इसमें आ सकते हैं। और फिर जो आ गई तीसरी बारी आ गई रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स जो हैं उनमें इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर आई लिख देता हूँ, इंटीजर नंबर्स। तो सारे नंबर जो रियल लाइन पे आते हैं, जैसे अब आप देख लेंगे 0, 2, 4, ये क्या है? इवन नंबर्स हैं। बीच में 1, 3, 5 नहीं आता, ये ऑड नंबर आ जाएंगे। और इसमें प्राइम और कंपोजिट नंबर्स भी हैं। और फिर अगर हम साथ में फ्रैक्शन ले आए तो फिर हम 1 और 2 के दरमियान में भी चले जाएंगे, 0 और 1 के दरमियान में भी जा सकते हैं। इरैशनल नंबर जो है, कुछ ऐसे नंबर जो इरैशनल है, जो दो नंबर्स की जो फ्रैक्शन फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जो डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। तो जैसे पाई है, एरिया ऑफ सर्कल में इस्तेमाल होता है, तो पाई जो है इरैशनल नंबर है। इसके करीब तरीन एक नंबर है जो 22/7 है, लेकिन एग्जैक्टली जो है ये 22 के अप्रॉक्सीमेशन, या आप ये समझ इसके नज़दीक तरीन ये फ्रैक्शन बनती है, ठीक है। तो इसीलिए यूँ लिखते हैं, नज़दीक तरीन है, एग्जैक्टली ये नहीं। तो वो सारे नंबर्स जो हैं, इन सब नंबर्स को क्या कहते हैं? रियल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, रियल नंबर्स कहाँ पे हम शो करते हैं? रियल लाइन भी शो करते हैं। अब जैसे नंबर लाइन है, इसकी एग्जांपल क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में? जो ये जैसे इसने कहा कि इन द रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हवाले से अगर हम देखें तो थर्मोमीटर जो है वो क्या है? एक रियल लाइन पे इसकी जो मेजरमेंट्स, आप मेजरमेंट में पढ़ रहे हैं ना, तो ये इसकी मेजरमेंट्स है रियल लाइन पे। जैसे आप यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या मेजरमेंट्स हैं? बी पे 0 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है। 0 डिग्री वो टेम्परेचर है जहाँ से जो बॉर्डर लाइन है आइस और पानी जो है आइस और मतलब लिक्विड फॉर्म से कौन से फॉर्म में चला जाता है? सॉलिड फॉर्म में। वेपर्स नहीं, सॉलिड फॉर्म में। वेपर्स यहाँ पे बनते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यहाँ पे बॉइलिंग पानी है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट इसको बोलते हैं। अब हम ये जो एक बार दिखाई हुई है, ये 1 डिग्री है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको ये अज्यूम करते हैं कि ये एक बार है, वरना हम बड़ा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये 0 से लेके 10 तक 10 लाइंस बनी हुई हैं। तो जिधर अब यहाँ पे जैसे अभी ये जो टेम्परेचर, ये जो रेड लाइन है, ये कहाँ पे है? 25 डिग्री एग्जैक्टली ये 25 डिग्री, ये रूम टेम्परेचर पे है।
और सी कहाँ पे है? -10 डिग्री जैसे किसी फ्रिज का टेम्परेचर या कोई ठंडे इलाके का टेम्परेचर हो सकता है सर्दी में। जैसे अंटार्कटिका या अंटार्कटिका तो सर्दियों गर्मियों में भी माइनस से 20-30 से नीचे होगी। लो। तो अब नेगेटिव नंबर इस्तेमाल हो गए ना हमारे पास कि जी। हम जो है वो इसको यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो लेकिन प्लस माइनस होने से फ़र्क पड़ जाता है। +10 का मतलब है ये फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे नहीं है, और -10 का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे है। फ्रीजिंग पॉइंट से यहाँ पे भी ठंड है, यहाँ पे भी ठंड है, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ भी है साथ, यानी टेम्परेचर बहुत लो है। यहाँ पे टेम्परेचर वो है, अगर फर्ज करें 50 पे आ जाए, या आजकल हम देखते हैं हमारा जो आजकल जो टेम्परेचर है 30-40 के दरमियान जा रहा है। इसी तरह यहाँ पे अगर हम यहाँ पीछे चले जाएं तो -30 यहाँ पे आ जाए, तो -30 का मतलब है बहुत ज़्यादा सर्दी, और 30 और 40 के दरमियान, 40 है तो गर्मी है, 50 के और 40 के दरमियान है बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, और इसी तरह -30 और -40 के दरमियान टेम्परेचर हो तो बहुत ज़्यादा ठंड है। जी। ठीक है, सो ये माइनस से आपका टेम्परेचर का मतलब जो है वो मुख्तलिफ बन जाएगा। ठीक हो गया, अब ये भी डन हो गया। अब जो पॉइंट्स हैं लेस देन, और कौन सा पॉइंट या कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा है उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट करें इसी नंबर लाइन पे एक रूल ऑफ थंब ये है कि जो अब नंबर कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो ऑब्वियसली एक नंबर अगर 10 है, जो हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें हो गई, पॉजिटिव होल नंबर्स की बात करते हैं, तो 10 हमें पता है कि बड़ा 0 से बड़ा है, 20 10 से बड़ा है, और पीछे जितने भी नंबर हैं तो 90 और बड़ा है, 100 और ज़्यादा है, और 110 और ज़्यादा है। तो अगर रियल लाइन पे जो भी नंबर आप अज्यूम कर लें या फ़र्ज़ कर लें, तो उससे पीछे जितने भी नंबर हैं उससे छोटे हैं, और उससे आगे जितने भी नंबर उससे बड़े हैं। फ़र्ज़ करें हम अज्यूम करते हैं कि रूम टेम्परेचर जो है इस वक्त, उसको अज्यूम कर लेते हैं ये जो है, तो 25 से जितने भी नंबर बड़े हैं, A से A25 है, तो इस नंबर से जितने भी नंबर राइट साइड पे हैं वो बड़े हैं, और इस नंबर से जितने भी नंबर लेफ्ट साइड पे हैं वो छोटे हैं। अब हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ आते हैं। फर्ज करें यहाँ पे ये जो है -5 है, तो -5 से अगर फर्ज करें -5 हम देख रहे हैं, तो -5 से जितने भी नंबर लेफ्ट साइड पे हैं वो छोटे हैं, और राइट साइड पे जितने नंबर हैं उससे बड़े हैं। फॉर एग्जांपल -10 जो है वो -5 से छोटा है क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे है, और 0 जो है वो -5 से बड़ा है क्योंकि 0 उसके राइट साइड पे है। रियल लाइफ में बाज़ दफ़ा अगर फ़र्ज़ करें नेगेटिव नंबर खसारे की तरफ जाए, डेफिसिट की तरफ जाए, जैसे डेफिसिट आपने अभी एक क्वेश्चन देखा था कि डेफिसिट है नुकसान है या लॉस है, तो लॉस जो है अगर वो -10 या -100 हो तो वो और ज़्यादा होता है। ठीक है, बाज़ चीज़ों में उसका मतलब मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो हम फ़िलहाल देख रहे हैं उसमें हम जैसे टेम्परेचर के एग्जांपल देख लें तो टेम्परेचर और ज़्यादा कम होता जाता है, इसका मतलब और ज़्यादा सर्दी होती है। तो कुछ एग्जांपल्स मुख्तलिफ हैं एक्चुअल जो हम देख लें, तो आपने उसके मुताबिक इसको समझ लें। बट एनी हाउ यहाँ पे जो रियल लाइन पे जो नंबर्स किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में वो सारे नंबर छोटे हैं और बड़े। तो लेस देन का जो सिंबल है, तो लेस देन से मुराद ये होती है कि मैं कहता हूँ कि नंबर सी, जो सी है कोई भी नंबर है वो छोटा है उससे राइट साइड पे जो नंबर है फॉर एग्जांपल बी, तो लेस देन का सिंबल जो है वो ये है, यानी सी इज लेस देन बी, यानी ये लेफ्ट साइड पे जो नंबर है उसके बारे में कह रहा है कि वो लेस देन जो राइट साइड पे नंबर है उससे। इसी तरह फॉर एग्जांपल ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो ग्रेटर देन है तो सेंटेंस में यूं लिखा था ना, ए इज ग्रेटर देन बी, जो रीडिंग बी है। ए पॉइंट जो है हमें ये दिखा रहा है इस वक्त 25 है, और बी पॉइंट क्या है वो 0 है।
तो ग्रेटर देन के लिए जो सिंबल है इससे ऑपोजिट है ये वाला 25 इज ग्रेटर देन। तो ये जो लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स हैं ये इसके लिहाज से लेफ्ट साइड पे जो नंबर है उसके बारे में बात हो रही कि वो नंबर ग्रेटर देन 0 है और यहाँ पे वो नंबर लेस देन बी है। तो ये क्योंकि लेस देन एल से स्टार्ट होता है तो इसी को यूं कर दें तो ये आप समझिए लेस देन और इसका अपोजिट ग्रेटर देन। लेकिन एक और बात यह कि ये इसकी माउथ है, जैसे पैकमैन आपने गेम देखी है ना, उसमें यूं होता है ना, वो उसका मुंह इस तरफ होता है ना, तो वो चीज़ें खाता है। तो जिस तरफ मुंह है वो क्वांटिटी ग्रेटर है और जिस तरफ ये हेड है वो क्वांटिटी लेस है। कैसे? अब फर्ज करें हमने ये तो लिख दिया, जैसे ये वाली एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं कि 25 जो है वो इज ग्रेटर देन 0 है। अब मुंह किसकी तरफ है? 0 की तरफ। सॉरी, ये जो हेड है वो किसकी तरफ है? 0 की तरफ। तो इसकी तरफ जो है वो छोटा होगा, ठीक है। 0 इज अब छोटा है और 25 बड़ा है, क्योंकि ये इसका मुंह की तरफ है तो 25 बड़ा है। तो ये दो मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए हम इसको देख सकते हैं। लेकिन लेस देन के लिए जो सिंबल है वो ये है और उससे मुराद ये होती है कि जो लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है या नंबर है वो लेस देन है जो राइट साइड पे डिजिट है। इसी तरह ग्रेटर देन के लिए सिंबल ये वाला है और उससे मुराद ये होती है कि जो लेफ्ट साइड पे जो डिजिट है वो ग्रेटर है जो राइट साइड। लेकिन इन जनरल अगर आप देख लें तो जो हेड जिसकी तरफ है वो नंबर छोटा होगा और जिसकी तरफ ये मुंह होगा या लेग्स होंगी तो वो नंबर बड़ा होगा। और वो इन दोनों केसेस में सेम है, ये ट्रू है बल्कि ये चीज़। अच्छा, अब आ गई ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? किसे फर्ज करें हम ये कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये 5 यूनिट्स एक्चुअली यूनिट्स का मतलब है कि ये किसी भी फर्ज करें अगर हम लेंथ मेजर कर रहे हैं तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है और डेसीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है और मतलब ये इसकी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है ये बहुत छोटी यूनिट्स हैं और ये बड़ी यूनिट्स हैं। तो अब ये जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे हैं तो उसके लिहाज से यूनिट होगी। फर्ज करें आप मीटर में सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो ये जैसे रूलर है वो सेंटीमीटर में मेजर करता है। तो अब हमें नहीं पता कि ये यूनिट किस चीज़ की है, तो वो यानी चाहे भले ही मिलीमीटर में हो, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जिसमें भी हो, उससे हट के हम जनरल कह सकते हैं इतने यूनिट्स है। तो वो यहाँ 5 मीटर हो सकता है, 5 किलोमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है। तो जब हम यूनिट्स में इंटरेस्टेड ना हो तो हम उसको साइड पे लिख देते हैं और यूनिट ही बोलते हैं इसको। जैसे फर्स्ट करें ये रेड है तो ये 5 यूनिट्स राइट पे है ना, 1 2 3 4 5। कहाँ से? ये राइट पे जो 0 से, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस या पॉइंट, इसके वाले से बात करें 5 यूनिट्स राइट। अब यहीं से ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड पे मैं रख दूँ 1 2 3 4 5 तो ये -5 पे मैं पहुँच गया, -1 -2 -3 -4 -5। अब दोनों, अब मैंने यहाँ पे भी 5 स्टेप्स या 5 यूनिट्स राइट किया हूँ, यहाँ पे 5 यूनिट्स लेफ्ट किया हूँ, ए और बी दोनों 5 यूनिट्स। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी अगर नेगेटिव नंबर हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? उसका साइन ख़त्म कर दें। जैसे फर्ज करें यूजुअली जो मैं कहता हूँ जी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वही होती है। फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू, इसका जो ये साइन है यूजुअली इसका ये बार इस तरह लिखा होता है। आगे क्लासेस में आप देखेंगे कि ये 2 बार्स लगाई होती है नंबर के साथ, तो उसका मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है एब्सोल्यूट के लिए जो स्टेटमेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, ठीक है। तो ये जो जब आप चीज़ मिस हो जाए तो फिर ये एरो से लगा के बताती है ऊपर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इज इक्वल टू 5, जो उसकी विदाउट साइन जो नंबर यानी 5 यूनिट्स लेफ्ट के 5 यूनिट्स राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 क्या है? उसकी साइन को, माइनस साइन को ख़त्म कर दें और वो एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब फॉर एग्जांपल कोई भी ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 क्या है जी?
-3 क्या है? -3 पॉजिटिव 3 +3। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 क्या है? पॉजिटिव 1 पॉजिटिव है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5.6 क्या है? पॉजिटिव 5.6 हाँ, +5.6। अब फर्ज करें यहाँ पे +5.6 बड़ा है या -5.6 ना, -5.6 बड़ा है या -5 बड़ा है? -5 बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर बड़ा होता जाता है, नेगेटिव नंबर बड़ा होता जाता है, वो उतना ही छोटा होता जाता है। तो छोटा तस्वर किया जाता है, तो -5.6 इज लेस देन -5। ठीक है, जी। तो ठीक है, तो यहाँ पे भी यही दिखा रहा है। यहाँ पे कह रहे कंसिडर द नंबर लाइन इन दिस वन, ये नंबर लाइन ये वी शुड वेयर शुड वी प्लेस अ डॉट टू रिप्रेजेंट द नंबर 3.1। तो यानी 3.1 के लेफ्ट साइड पे, क्योंकि 3 से बड़ा है, 3 से यानी आप लेफ्ट से छोटा है तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, तो -3.1 3 से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे है, 1% नहीं 1 पॉइंट आगे जाना, यानी 10% होता है वहाँ पर। ये बाद में इसको परसेंटेज को छोड़ दें फिलहाल, यानी 3 और 4 के दरमियान होगा, तो थोड़ा सा लेफ्ट चलेंगे। 3.5 हो तो सेंटर में चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे ये बताएं, -3 इज ग्रेटर देन -5, फिल इन ईच बॉक्स, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू। -3 इज ग्रेटर देन -5। ठीक है, -7 इज स्मॉलर देन लेस देन लेस देन का सिंबल कौन सा है? बाबा एल की तरह है। हाँ जी, एल की तरह, लेस देन, क्योंकि जो है 2 बड़ा है और हम बड़े हमेशा बड़े की तरफ हम जब हम लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल लगाते हैं तो वो पहले डिजिट के लिहाज से बात है, पहले नंबर। 4 इज ग्रेटर देन -4, ग्रेटर देन का सिंबल ये उल्टा है, उल्टा, इसका क्या? और -6 इज ग्रेटर देन -100। वेरी गुड, सो ये हो गया। यस। Use a dot to represent each of the following number on the number line below. An example is given. ठीक है, अब जैसे ये वाला नंबर है, ये डन हो गया, ये ऑलरेडी हो गया, इसको इसने दिखा दिया है, 1 और 2 के दरमियान है। अच्छा, ये डन हो गया, ठीक है, इसको हम छोड़ देंगे। ये किधर है? 1 होल 1/2, 1 होल के 1 होल एंड 1/2, 1 के बाद 2 के 2 का माइनस है, ये माइनस है। अच्छा माइनस है, क्या 2 से थोड़ा सा नहीं, 1 से थोड़ा सा पीछे होगा। इसके दरमियान है या इसके दरमियान है? 2 और 3 के दरमियान होगा। 2 और 3 के दरमियान होगा, ये तो 1 होल है। हाँ, 1 और 2 के दरमियान में होगा, इधर होगा ना? हाँ जी, क्योंकि पहले होल भी है और उसके बाद 1 होल है, तो इसका मतलब 0 के बाद 1 होल यहाँ पे आएगा, -1 होल। ठीक है, फिर इसमें हाफ और भी जाना है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। जैसे 1 के बाद जाते हैं ना, यहाँ पे 1 है तो 1.5 1 और 2 के दरमियान है, इस तरह -1.5 -1 और -2 के दरमियान होगा। तो इसको अलग जो फ्रैक्शन पार्ट, इसको अलग तस्वर नहीं करना, इसको ये इसके साथ है, -1 और 2 के दरमियान -1.5, ये हो गया 0 की तरह, 0 बिल्कुल सेंटर में। ये पॉइंट 4 जो है यहाँ पे राइट साइड पे सेकंड लास्ट, और सबसे -5 जो है सबसे लास्ट है। अच्छा, 3/4 किधर आता है? 3/4 जो है बाबा 3/4 4 के थोड़ा सा आगे। 3/4 का क्या मतलब है? 4 होल है और 3/4 यानी कि किसी भी पार्ट का तीसरा हिस्सा। 4 पर 4 तो 4 4 ये एक पिज्जा है या एक पिज्जा है या 3 पिज्जे हैं? ये बाबा कितने होल हैं? एक पिज्जा है, एक पिज्जा है, उसके 4 हिस्से, 4 हिस्से करने हैं। ठीक है, लेकिन 3 खा चुका है कोई, उनमें से कोई किसी ने 3 यूज कर लिए हैं, तो ये है। ठीक है, तो ये किधर आता है? ये 4 के बाद 4 के बाद आता है। कितने होल हैं? 4 कोई होल नहीं है, नहीं, फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब 0 और 1 के दरमियान होंगे। क्यों? हाँ जी ठीक है। ये तो 2 होल होता तो फिर 2 और 3 के दरमियान था, 3 होल होता यानी एक और साथ पिज्जा होता, 3 पिज्जे और क्वार्टर पिज्जा। तो क्वार्टर जो है वो खुद तो 0 और 1 के दरमियान है। कितना होता है? 0.75 होता है, तो वो 0.75 किधर आता है? 0 और 1 के दरमियान में, -3.8 थोड़ा सा आगे, -3.8 3 के बाबा थोड़ा सा आगे,
3 थोड़ा सा नहीं कहा, 4 के थोड़ा सा पीछे, 4 के नजदीक, 4 के 1 पॉइंट पीछे। बस ये आ गया 3.8। एक नंबर रहते ना, बस हो गए सर। हाँ सर। अच्छा उसने कहा जी अरेंज इन दी असेंडिंग ऑर्डर। असेंड किसे कहते हैं? असेंडिंग छोटे से बड़ा, सीढ़ियाँ जो है वो हम छोटे से नीचे ठीक से है, ऊपर चढ़ते हैं। एक मिनट, ये अगर सीढ़ियाँ हैं, ठीक है, घर की सीढ़ियाँ हैं, तो अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो इस पॉइंट पे, तो फिर क्या होगा, कोई भी सीढ़ी नहीं है आपके सामने ना, फिर एक आएगी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है। तो ये असेंड कर रहे हैं आप, ऊपर जाने को असेंड कह रहे हैं, ठीक है। और अगर आप फर्ज करें यहाँ पे खड़े हैं, घर ऊपर है, यहाँ पे दरवाजा है, तो जब आप नीचे डिसेंड होंगे, डाउन से होना है, असेंड मतलब अप, डिसेंड मीन्स डाउन। तो आपके सामने सारी सीढ़ियाँ आपके नीचे होती है ना, कोई गिरेगा तो यहाँ से सीधा नीचे गिरेगा, तो इतनी सारी सीढ़ियाँ क्रॉस करके नीचे गिरेगा। तो डिसेंड मीन्स कि आप कोई सीढ़ी, अभी सारी सीढ़ियाँ नीचे हैं, अब आप डाउन काउंटिंग होगी, 10, 9, 8, 7, 6, डाउन होना, यानी बड़े से, यानी आप ऑटोमेटिकली कहाँ पे होते हैं, एक बड़ी जो टोटल जो वैल्यू होती है उस पर होते हैं, ठीक है। तो अब -5 से +5 तक असेंडिंग ऑर्डर में लिखे, तो सबसे पहले कौन सा लिखेंगे? ये वाली जो तरतीब बनी हुई है नंबर्स की, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही है जी, ठीक है। या ये इसने कहा ये नंबर लिखे, अब ये नंबर बेतरतीबे लिखे हुए हैं, जैसे इसके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये -5 आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर कौन सा है? -3 है, 3.8, और फिर उसके बाद ये -1.5, -1 और 1/2, फिर 0 आएगा, फिर उसके बाद 0, उसके बाद क्या आएगा? 1.666, 1.666 आएगा ना। ये क्या है? 3/4 उससे बड़े। 3/4 क्या होता है? 3/4 75, 0.75। 0.75 बड़ा है 1.66 से? जी हैं? बड़ा। अच्छा, जो लास्ट इसके बाद 0 के बाद क्या आएगा? 0 के बाद 1.666। 0 के बाद ये 2 नंबर आएंगे, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? इनमें से बाबा 1.666। तो ये 0 से बड़ा कौन सा है, और 0 से, इन तीनों में से, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 3/4। 3/4 बड़ा है जी। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन किसी भी चीज का जिसमें होल ना हो, तो इसका मतलब है वो 0 और 1 के दरम्यान में 0.75 है। अच्छा, इसके बाद ठीक है 0.75 है। नहीं, पहले वो है ना, क्या? 1.666। अच्छा, 1.6। नहीं 1 में तो होल आ रहे हैं ना। यही बात है। 0.75 जो है, 0 के बाद 0 के बाद अगला नंबर जो है वो यहाँ पे कहीं पे है, ये 0.75 यहाँ पे है कहीं पे, तो वो फिर अगला ये आएगा 3/4, सॉरी 3/4। 3/4 क्या है? अब ये रैशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर्स की डिवीजन में रखा हुआ है जी। और उसके बाद 1.66 जो है वो क्या है? वो उन्होंने मेंशन किया हुआ है, और वो सबसे ग्रेट है, वो लास्ट नंबर। अच्छा, अब ये असेंड हुआ है क्योंकि सबसे छोटा पहले आया ना, जैसे सीढ़ियाँ हम नीचे, असेंड से मुराद होता है कि हम नीचे हैं कहीं पे, तो पहली सीढ़ी आई, दूसरी बड़ी, उससे बड़ी, ठीक है। असेंड का मतलब है कि आप छोटे नंबर से स्टार्ट होते हैं, और डिसेंड का मतलब क्या है? इसी को फ्लिप कर दूं मैं, या 1.66 सबसे पहले सबसे बड़ा पहले लिखूं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। तो ये जो है ये क्या है? ये डिसेंड है, डिसेंड कर रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, हम बड़े से छोटा लिखेंगे। असेंड अप जा रहे हैं, छोटे से अप जा रहे हैं, यानी अप जा रहे हैं। ये सो यहाँ पे हम जहाँ पे भी हैं, यहाँ से अप जा रहे हैं ना, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, तो वहाँ से नीचे उतर रहे हैं, तो हम फिर डाउन जा रहे हैं,
जी। तो डाउन डिसेंड है, असेंड अप है। तो असेंड में कोई भी सीढ़ी हमारे पास हमने अभी नहीं चढ़े होते, ठीक है, इसलिए। अच्छा, अब ये बताओगे लिस्ट द नंबर दैट आर पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स सबसे पहले हमारे पास आते हैं 4। 4। जीरो क्या है? जीरो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास इसका मतलब है कि एक ही पॉजिटिव, नो नो, और एक भी ही है। पॉजिटिव। 10,001। क्या लिखा हुआ? 10,001। हाँ ठीक है, 10,001 भी, ये भी इंटीजर है। और भी कोई है? और ये पॉजिटिव इंटीजर की बात है। हाँ, एक ही है और एक ही है। हाँ जी, और कोई हाँ, नहीं है। अब जो हम बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर की। नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? इनमें -12, माइनस -2017, ओके, ये ये अच्छा ठीक है, -2017 एंड ठीक है। बस। और नहीं है नेगेटिव इंटीजर की। पॉजिटिव नंबर कौन से हैं? पॉजिटिव नंबर्स बाबा 1/5। अच्छा, ग्रीन के कोई नज़दीक कोई नंबर नहीं, ये इसको अब मैं सर्कल कर देता हूँ। इसी कलर से सर्कल करता हूँ ताकि पता चल जाए कि अब क्या पॉजिटिव नंबर कौन सा है? 1/5। 1/5 फ्रैक्शन है लेकिन पॉजिटिव नंबर है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव। नंबर है। जी, पॉजिटिव नंबर तो नहीं है ना, यह है 0 ना, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना इंटीजर है ना कोई, ठीक है। अब आगे बाबा 10,001 और 4 भी जो है बाबा 10,001 तो पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब है कि पॉजिटिव नंबर है, वो पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन पॉजिटिव नंबर में फ्रैक्शनल, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव इंटीजर जो है पॉजिटिव नंबर है, लेकिन पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव इंटीजर लाजमी नहीं हो। अच्छा, और 4.33 भी बाबा वो है पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, बस। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एडिशनल नंबर है। तो ग्रीन भी पॉजिटिव नंबर है। ये जो इंटीजर था पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर भी हैं, लेकिन सारे पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर्स हैं, जी, हो सकते होते हैं, ठीक है। लाजमी अब नेगेटिव नंबर्स की आप बात कर रहे थे। अब नेगेटिव नंबर नंबर्स यहाँ पे आता है -0.3, नेगेटिव नंबर है। -5/7, जो ये वाला रहेगा ये भी नेगेटिव नंबर है। -5/7 भी है। हाँ, ये भी है, ठीक है। और -2017 एंड -12 भी। वो खुद ब खुद जो है वो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स में ये आ जाएंगे, जी। ठीक हो गया। अब नीचे आते हैं। इफ -6 रिप्रेजेंट 6 मीटर बिलो, माइनस मीन्स बिलो सी लेवल, देन +30 रिप्रेजेंट्स above the sea level। above the sea level, वेरी गुड, ठीक है। इफ +40 रिप्रेजेंट डिपॉजिटिंग मतलब जमा कराना, पैसे जमा कराना, बैंक में पैसे जमा कराना। देन अ विथड्रॉल, ये पैसे निकालने हो गए थे, विथड्रॉ करना, पैसे निकालना, ठीक है। तो विथड्रॉ ऑफ $35 जो है वो क्या होगा? +40 का मतलब है डिपॉजिट करना। तो अगर विथड्रॉ करता है उसका अपोजिट है, $35 विथड्रॉ करता है, तो यहाँ पे कैसे -$35 पीछे आते हैं। खैर डॉलर आगे भी लिख सकते हैं, $35 एस लगा के इसको, ये 2 लाइनें लगा दें। एक लाइन भी होती है। इफ -60 रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज रोटेशन, जैसे क्लॉकवाइज अगर घड़ी है, घड़ी तो यानी कि घड़ी 12 की से जो 1, सुई 1 है से 2, वो यूं मूव कर रही है, ठीक है। 1 से 2, 2 तो से -60 डिग्री जो है वो क्लॉकवाइज है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन जो है वो क्या है, -60 क्लॉकवाइज है, 60 डिग्री 1 से 2 कहीं पे भी हो सकता है। फर्स्ट का नहीं, ये 0 है तो फिर ये 90 बनता है, तो यहाँ पे 60 के यहीं पे आता है, ठीक है। यानी यहाँ से जो सुई है वो यहाँ से चली है और यहाँ पे है, तो ये क्लॉकवाइज यानी यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है।
जैसे गाड़ी जाती है तो वो क्या है -60 जाती है। And- सो देन +30 रिप्रेजेंट्स एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो ये यहाँ पे 0 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ पे, तो ये नहीं है, अगर ऐसे जाएगी उस केस में उल्टी घूम रही है जी। इस डायरेक्शन में घूम रही है तो वो काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक। This 45 represent a speed of 45 km per hour of a car traveling east। तो पहले वो ईस्ट में जा रही है bearings लगा देते हैं, यानी ये जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये bearings इसको बोलते हैं डायरेक्शन। जी। ठीक है, कह रहा है कि if 45 represent a speed of 45 km of a car traveling east, यानी कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। Then -45 represent west। ठीक है, -45 इसका ऑपोजिट होगा वेस्ट में। और वो भी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेम है। मैग्नीट्यूड इसको हम कहेंगे, मैग्नीट्यूड एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमने पीछे कहा था ना, तो उसको हम उसका जो दूसरा किधर है वो एब्सोल्यूट का जो दूसरा लफ्ज था वो मैग्नीट्यूड है सर। मैग्नीट्यूड मिकदार को बोलते हैं, कितनी क्वांटिटी है। क्वांटिटी यानी इसका मतलब है कि इनकी क्वांटिटी सेम है लेकिन ये कि डायरेक्शन अपोजिट है। एब्सोल्यूट वैल्यू सेम है, यानी ये भी 45, यानी दोनों सूरतों में जो उसकी जो वो है स्पीड है वो सेम है, लेकिन ये कि डायरेक्शन अपोजिट है। अच्छा, अब ये बताओ ये क्या है, ग्रेटर देन और ये क्या है, लेस देन। 16 इज लेस देन 60। 3.1 इज 3.1 is less than 3.2। 3.1 लेस देन, क्योंकि 3.1 जो है अगर यहाँ पे 3.1 है तो फर्स्ट करें यहाँ पे 3.2 है, तो रियल लाइन में किधर आ रहा है, राइट साइड जो जो है ग्रेटर नंबर आता है। राइट साइड वाला नंबर है वो बड़ा होता है और लेफ्ट वाला छोटा होता है। अब आप देख लो जो दूसरी बात हमने की थी कि मुंह जिस तरफ हो तो ये जो लेग्स हैं ये मुंह इधर खुला हुआ है ना, तो ये बड़ा होगा, तो 3.2 बड़ा है ना जी, और 3.1 छोटा है। लेकिन ये जो सिंबल है ये लेस देन का है, तो इसका मतलब लेस देन का क्या है कि जो पिछली जो लेफ्ट साइड में जो क्वांटिटी है, लेफ्ट साइड में क्वांटिटी है वो राइट साइड से छोटी है। -6 is less than 8। 30 is greater than -2 is less than 9.8 is greater than। use number line to illustrate मतलब each of the following, नंबर लाइन से इनको दिखाएं आप। ठीक है, शो illustrate का दूसरा मतलब क्या होगा, to show them on a number, यानी use number line to show the following numbers। ठीक है, तो नंबर लाइन ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे, हाँ आप नंबर लाइन, अब आपने ओके ठीक है। उधर बनाओ पानी नहीं है करो। क्या सबसे पहले क्या है, पहले जीरो कहीं लिखोगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाते हुए सबसे पहले कहाँ पे लगाते हैं, जीरो कहीं लगाते हैं। तो और साथ क्या लगाते हैं, एरो भी लगाते हैं, एरो बाद में लगाना, पहले आप नंबर दिखाओ। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आ रहा है हमारा -4। -4, ये आप ये बॉक्स जो है ना इसको काउंटिंग एज अ काउंटिंग इस्तेमाल करो। 0 से 1 लेफ्ट जाओ तो क्या है, 0 से -1। बनाने की जरूरत नहीं, वो बॉक्स बना हुआ है ना। -1 है, -1 रुके इसको undo पापा ये बोलिए इसको आप छोड़ो, आप टाइम लगेगा इसमें। मैं आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको अपना -4 जो है सबसे पहले ये जरूरी है कि, हाँ जी, तो सबसे पहले आपने नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनाने के लिए यहाँ पे आप बस एक लाइन लगा दो, और कहीं पे 0 लगा दो, और फिर आप ये शो कर दो कि 2 बॉक्सेस जो हैं ये 1 है, -1 हो गया, फिर 2 बॉक्सेस, एक -2, फिर 2 बॉक्सेस -3। -4 आ रहा है। अब -4 भी है इसमें, हाँ जी -4 है इसमें। ठीक है, -4 भी है तो ये -4 -4 आ गया। इसके बाद नेगेटिव नंबर है 2.8।
ना पॉजिटिव नंबर सबसे बड़ा 6 है ना, तो ये आ गया 2 बॉक्स हो गई 1, फिर 2 बॉक्स 2, 2 फिर 2 बॉक्स 3 3, इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं 3 4 5 5 6। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ये 2 एरो लगा देंगे, ये इसी तरह आगे जाते जाएंगे ये, ठीक है। अब कुछ हाँ आगे -2.8 एरो का मतलब है कि लेफ्ट साइड पे भी आप चलते जाएं और राइट साइड भी चलते जाएं, बजाय इसके कि हम वो लिखें तो बस ये एरो दिखा देते हैं कि इसी तरह चलते जाओ। -2.8 3 के थोड़ा सा पीछे आएगा। सबसे पहले एक -2.8 अब यहाँ पे 3 के थोड़ा सा पीछे आएगा। 0 पहले देख रहे, 0 पहले लगा, 0 ये है। 2 होल 2/5 जो है ये किधर है? वो तो बाद में आएगा, पहले तो -2.8 नहीं, नंबर तरतीब से देखते जाएंगे, हमें कि इधर मिक्स हो जाएंगे। सबसे पहले 2 होल 2/5 बनाना है। 2 होल 2/5 किधर है? 2 होल यहाँ पे आ गया, ठीक है, 2/5 5 बीच में आ जाएगा। यानी इसके 5 पीसेस कर लें, 1 2 3 4 5 और उसमें से 2 पीस लें, तो वो यहाँ पे आता है। यहाँ पे फिर -4 है, -4 यहाँ पे 6 6 सबसे लास्ट में, और फिर -2.8 3 के थोड़ा सा पीछे। ठीक हो गया। अब ये नंबर हमने रिप्रेजेंट कर दिए हैं, बाकी ये भी इसी तरह करना है। अगर ये भी इसी नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर दें तो क्या हो जाएगा? 2 किधर है? 2 ये है, -2 किधर है? -2 बिल्कुल उसके पीछे, -1/10 -1/10 1/10 0 और 1 के 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे। यानी इसका मतलब है 0 और 1 के दरमियान 10 पीसेस करें और उसमें से एक x यानी 1 over 10 पे आ जाए। बाद में 2 किधर, ये किसके बाद गया था? 2 और -2 तो कर लिया था, हाँ, उसके बाद 4 आ रहा है। 4 किधर है? 4 बिल्कुल ये 3 के बाद, ये और -0.55 -0.550 0 और 1 के दरमियान में है। 0 यहाँ पे थोड़ा सा, यानी 1/10 से बड़ा है यहाँ पे की सेंटर में। ये सी वाला पार्ट नहीं। यूज नंबर 9 टू इलस्ट्रेट इंटीजर बिटवीन -4 to 4। हाँ खैर, अभी इसको मैं आपको नंबर लाइन बना देता हूँ ताकि आप उसके बाद फिर ठीक है। ये नंबर लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, हम सिर्फ इसको रेज कर देते हैं। और अब आप रेड एक बाबा जो आपको डाल रहे चल ओके, सबसे पहले हमने रकम ले ली, पेन को ठीक है कर दो। 4 तक बनाने ना, खैर वो आप मत इस्तेमाल करो ना उसको। रेड से आप रेड तभी तो आप बना रहे हो ना कि ये पानी कौन लावे देगा? मैं तो करो। -4 सबसे पहले, बाबा बाबा -4 हो गया जी। उसके मैं पीछे मुझे पानी कौन लाके देगा? खुद लाते बाबा मैं तो आप लाके देना। नंबर 1 की है। क्या कर रहे हो? नहीं इसको छोड़ो, ये नंबर 1 निशान किस लिए लिख रहे हो? इंटीजर्स बिटवीन नंबर तो ये आप ये रेड सर्कल से शो कर रहे हो ना? जी, उसके बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। ये लास्ट हो गया। ये लास्ट हो गया। पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, हम 6 के बाद थोड़ा सा लेस देन 10 तो 10 से और 0 के दरमियान 0 और 10 के दरमियान आपने लिख दिया, ठीक है ना? बस हो गया ना ये। अब ये हो गया लोएस्ट। ठीक। नहीं, अब आते हैं इंटरमीडिएट लेवल प्रॉब्लम पे। एब्सोल्यूट 0 जो है वो
0 केल्विन हमने डिफाइन किया और वो जो है इज द थियोरेटिकल लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू अ टेम्परेचर ऑफ 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड. यानी एक बात जो है कि एब्सोल्यूट जो 0 है उसको हमने कहा है कि वो 0 केल्विन है. 0 के लिखते हैं, 0 डिग्री केल्विन. कहते हैं ये सबसे लो टेम्परेचर है. दिस करस्पॉन्ड्स टू टेम्परेचर 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0. तो क्या होगा? अभी बिलो 0 करने तो हाँ. ये कह रहा है कि ये है, दिस करस्पॉन्ड्स है. करस्पॉन्ड मतलब ये होता है या मुताबिकत रखता है या इट इज दिस करस्पॉन्ड इट इज अ टेम्परेचर ऑफ 273.15 डिग्री बिलो 0. तो क्या हुआ? ये क्या कितना टेम्परेचर है? -270. -270. 0 डिग्री केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस है. ठीक है, सेंटीग्रेड या सेल्सियस है. यानी अब इसने बता दिया है कि यहाँ से बिलो 0 है. बिलो 0 जो है वो बाबा अंदर आ जाएंगे, मैं दिन नहीं आएंगे. जी जी मैं आज नहीं बोलता. represent this temperature using a अच्छा वो ऑलरेडी हमने बताया. जी बस मैं आज नहीं बोलता. ठीक है. सर मैं आज नहीं बोलता. द लोएस्ट पॉइंट इन अच्छा ये अब हमने ये लिख दिया. ठीक है. द लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका इज बार्ड वाटर बेसिन. ठीक है, ये नी जगह का नाम है बार्ड वाटर बेसिन which is 86 meter below sea level. So represent this altitude. Altitude कहते हैं with respect to कोई भी चीज with respect to sea level या ground level. ठीक है. तो कहता है कि जी ये 86 below sea level है, कि ये कहते हैं नीचे है. यानी इसका मतलब है कि ये बार्ड वाटर बेसिन जो है अगर कहीं इस तरह है तो समंदर का पानी इधर है, कहीं यहाँ तक समंदर है, तो या आगे जाके कहीं पे अगर फंस के समंदर यहाँ पे कहीं है, फंस कर यहाँ समंदर है, तो ये बार्ड वाटर बेसिन यहाँ पे है. तो ये 86 मीटर बिलो है. सी लेवल से बिलो है. सी लेवल से बिलो है. ठीक है. जी. यूजिंग अ नेगेटिव नंबर इसको रिप्रेजेंट करो. नेगेटिव नंबर से 0 -86 कर देंगे. -86 मीटर. हाँ जी, फिर ये आंसर हमारा -86 मीटर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा ये फिल इन ईच बॉक्स, ये ग्रेटर देन लेस देन ये दोबारा आ गया. ठीक है. अब ये फ्रैक्शन और नेगेटिव नंबर्स को देखना है आपने. जी. ये आप कर लेंगे ना? जी कर. अच्छा नंबर लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग. अच्छा ये तो ये भी हो जाएगा. पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेस देन 20. Positive odd integers less than 20. Positive odd 20 से बिलो होंगे 19 डिग्री. नहीं 19 डिग्री नहीं है. नहीं पॉजिटिव 19, नेगेटिव 17. नेगेटिव 17 कहाँ से है? इसमें क्या पॉजिटिव 19, पॉजिटिव 17. पॉजिटिव पहले बोलने की जरूरत नहीं है. 19 हो गया. 17, 15, 13, 11, 9, 8. नहीं 7, 7, 5, 3, 1. 3 कहता है लेस देन 20. हाँ तो 3 आएगा और फिर 1 आएगा. तो ये नंबर जिसने कहा. लेकिन ये इसने कहा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें, तो वो आप नंबर लाइन बना के इन यहाँ ये नंबर ऐसे सबसे पहले 20 और कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 16. कॉमन फैक्टर ऑफ 12 and 16 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करते हैं. फैक्टर्स पर लिखो ना. 12 पे फैक्टर्स लिखो. इसने कॉमन फैक्टर का है, प्राइम फैक्टर तो नहीं कहा. कॉमन फैक्टर में देखना ना, उसमें से निकाल देंगे. फैक्टर्स वही होते हैं जो उस पर डिवाइड होते हैं. लाजमी तो नहीं है प्राइम हो. हाँ फिर उसमें से निकालने पड़ेंगे आप. ठीक है कर लो. आप सीधे बनती नहीं है लाइन. उसको सीधा पकड़ोगे तब नहीं होगी ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप छोड़ दो उसको.
क्या आंखें बंद और मुंह भी बंद। ज्यादा टाइम अभी तक सोई आज नहीं। गलत क्या लिखा है? फर्स्ट ऊपर 2 लिखा है 3 लिखा है? 2 लिखो। तो सही तरह लिखो ना, फिर आप इसी को गलत लिखते हो। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया है ना? 2 उसके बाद हम इन सब को लिखेंगे और इनमें से कॉमन फैक्टर्स चुन के तो फिर फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 जो है, 2 फैक्टर ऑफ 12 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टर्स ऑफ 16 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसमें इसने एक तो 2 हो गया कॉमन, 2 एक कॉमन, एक बार 2 दूसरी बार अब भी कॉमन फैक्टर्स जो है ना, ये हमने नंबर लाइन पे शो करने थे कॉमन फैक्टर्स। तो एक 2 है, 2 2 आर 4, इसमें भी है इसमें भी है, 4 भी कॉमन हो गया, 3 2 आर 6 और 6 इसमें नहीं है। 2 4 और क्या बनता है? 3 2 आर 6, 12 भी बनता है, 2 2 आर 4 4 2 आर 8, ठीक है 12 इसमें नहीं बनता, बस ये 2 और 4 है इसका आंसर। हाँ जी ठीक है, तो ये जो है 2.1 जो है वो खत्म हो गया। अब हम 2.2